अस्सलाम वालेकुम। गैलप पाकिस्तान ने फरवरी और मार्च 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में एक अवामी सर्वे किया जिसमें कोई 3000 से ज़ायद अफराद से बराह रास्त बात की गई और जानने की कोशिश की गई कि जी वो अपने सूबे की तरक्की और हुकूमत से मुताल्लिक क्या राय रखते हैं। अवाम ने सर्वे में खूब भड़ास निकाली और गवर्नेंस, मईशत, तालीम और सेहत के शोबों में सहूलियात की कमी पर अपनी हुकूमत को खूब खूब आड़े हाथों लिया। अवाम में मकबूलियत के दावेदारों का इस अवामी सर्वे ने पोल खोल कर रख दिया। हैरानकुन तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के 50% अवाम ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कारकर्दगी की तारीफ़ की है और उन्हें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से बेहतर करार दिया है। खैबर पख्तूनख्वा की 47% अवाम बानी PTI को मशवरा दे रहे हैं कि जी अली अमीन गंडापुर को वजारत आला से हटा दिया जाए। 36% PTI सपोर्टर्स भी अली अमीन गंडापुर को हटाने के हामी हैं। जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा के हर 10 में से 4 अफराद अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर रहे हैं। अलबत्ता 40% अवाम उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है और उन्हें हटाने के मुखालिफ है। दूसरी तरफ पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के मामलात तय पा गए हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि उन्होंने अपोजिशन का हक तस्लीम किया है। अब हाउस की हुर्मत के हवाले से जो भी तय होगा ज़बानी कलामी नहीं बल्कि तहरीरी तौर पर तय होगा। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर दोनों जमातों का इतफाक़ हो गया है। अब पंजाब असम्बली में दोनों तरफ से हकूक़ बराबर होंगे। नाज़रीन, पंजाब में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मामलात ठीक होने का सबसे बड़ा सबूत तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा से लाहौर तक GT रोड पर सफ़र और फिर लाहौर में सरगर्मियाँ जिसमें पुलिस PTI को तंग करने के बजाय सिक्योरिटी देती नज़र आ रही। PTI के हलकों में ये भी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि पंजाब हुकूमत के हुक्म पर इस सारे इवेंट से आलिया हमज़ा को दूर रखा गया। इन चहमगोइयों में कितनी सदाकत है? ये मामलात कब तक ठीक चलेंगे? और क्या तहरीक इंसाफ को अब लाहौर में जलसा करने की इजाज़त भी मिल जाएगी? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, मगर सबसे पहले एक छोटा सा ब्रेक। विल बी बैक। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और इस वक्त सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल कैसर अहमद शेख साहब ने। विफाकी वज़ीर हैं बराए सरमायाकारी बोर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं जी लालचंद माली साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माली साहब ज्वाइन करने के लिए। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, हम सब के बड़े फेवरेट माली साहब के भी, कैसर साहब के भी, मेरे भी, सीधी बात का एक बड़ा ही रेगुलर फीचर हैं कादिर मंदोखेल साहब जो कि पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कादिर भाई ज्वाइन करने के लिए। माली साहब, आप माने ना माने, वो क्या कहते हैं, तारीफ वो जो मुखालफीन भी करें, तारीफ वो जो कि सर्वे में शामिल हो, तारीफ वो कि पंजाब के हवाले से पूछा भी ना जाए लेकिन फिर भी पंजाब की बात हो, और तारीफ वो कि मरियम नवाज़ के बारे में पूछा ना जाए लेकिन फिर भी मरियम नवाज़ की बात हो। आप तो समझते थे कि पंजाब में कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, वो आवाम जिसने लगातार पिछले 15 साल आप लोगों को इतनी मोहब्बत दी कि थर्ड टाइम आप लोग की वहाँ पे गवर्नमेंट बनी, वहाँ पे गैलप सर्वे हुआ और वहाँ पता चला कि भाई गंडापुर साहब तो बिल्कुल फ्लॉप हैं और मरियम नवाज़ साहिबा हिट है। इस हद तक फ्लॉप हो चुके हैं आपके चूज़ करदा वज़ीर आला के 47% अवाम खैबर पख्तूनख्वा की चाहती है कि ये तब्दीली बहुत ज़रूरी है। सर, तो ये तो कैसे हो गया? ये बात आप कैसे हज़म करेंगे? जी देखिए, मैं समझता हूं कि ये सर्वे है उस तसलसल का जो प्राइम मिनिस्टर ने एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर मीटिंग की, उसमें गवर्नर KPK को भी बुलाया और उनको टास्क दिया कि किसी भी तरह से KPK हुकूमत को ओवरथ्रो किए जाए, वहां के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को हटाया जाए। और ये उसी सर्वे पे काम अभी तक उनका जारी है। ये वही PMLN है, ये जाती रही हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी KP में कैंपेन करने, और नतीजा ये था कि 92 सीट्स जीती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और सिर्फ 5 सूबाई सीटें PMLN जीत सकी थी।
तो ये खुद निमाई का प्रोग्राम जारी है, जिसके जरिए वो कभी 60-60 पेजेस का इश्तिहार दिया जाता है, कभी सर्वे कराए जाते हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर कहे लाओ, आपने बिल्कुल सही फरमाया, ये अनिल गद्दाफ जो था आपका ये वहां जाके मानना उन्होंने है, दावत दी है आप ये कह रहे मरियम हैं कि नवाज ये जो साहिबा को। गैलप सर्वे है ये मरियम नवाज ने कराया है या ये शहबाज शरीफ ने कराया है? अच्छा मेरी बात, मैं कह रहा हूँ तसलसल है उसका। अच्छा, अब वो वहां पे जाके गंडापुर साहब ने कहा कि आप हमारे कारकुनों पर जुल्म और फसायद बंद करें, हम दावत देते हैं आपको, पीपल्स पार्टी को, नवाज लीग को, कि वो PDP में आए करें, हम उनको अकोमोडेट देंगे, हम जलसे करने के लिए उनको हाँ। जगह देंगे। तो अगर इतनी ही पॉपुलर हो गई हैं तो उन्हें कहें कि एक आध जलसा भी कर लें, पिशावर में कर लें, मर्दान में कर लें, जहां उनका दिल चाहे, जहां वो समझती है स्ट्रांग कर लें, तो कम से कम वो सब कुछ सामने आ जाएगा। अच्छा, केपीके के सर्वे का पंजाब से देखे ना, मैंने इसलिए सवाल भी ये पूछा था कि वहाँ पे ना ये सवाल था ना इस तरह का जिक्र हुआ, लेकिन आप नहीं मान रहे मरियम नवाज की पॉपुलैरिटी। मरियम नवाज को इससे कोई फर्क भी नहीं खैर पड़ा, ठीक है, एक और कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे अलाउ करें ना, अलाउ करें, आप ही से सवाल पूछ रही हूँ सर, आपसे रेलेवेंट सवाल पूछ रही हूँ। वो पॉपुलर है नहीं है, आपकी राय का मरियम नवाज शरीफ को मैं बड़े दावे से कह रही हूँ रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। बाकी जवाब इसका कैसर शेख साहब दे देंगे। लेकिन सर आपको इससे तो फर्क पड़ता है, और अगर नहीं पड़ा तो पड़ना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से दिए गए सर्वे में जितनी जमहूरियत का प्रचार आजकल आप लोग कर रहे हैं, कितने फीसद है जी? मजमूई तौर पर 47% और 36% PTI सपोर्टर्स वो वजीर आला अली अमीन गंडापुर को हटाने के हामी हैं। ये आपके लिए बड़ा मैटर करना चाहिए, क्योंकि आप आवाम को लेकर के बड़ी बात करते हैं कि आपकी पॉपुलैरिटी आवाम में है। आपने इतने अनपॉपुलर आदमी को खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर लगाया हुआ है, वो बार बार आपके बानी PTI से कह रहे हैं सर्वे की रोशनी के अंदर जो परसेंटेज सामने आई है कि भाई इनको हटाओ। आप क्यों इतने अनपॉपुलर आदमी को सुबह दिए बैठे हैं सर? आज भी आप इमरान खान को 1 घंटे के लिए बाहर निकाल लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसकी पॉपुलैरिटी क्या है, उस मौजूदा पूरी रिजीम की जो ये फोर्स की गई है पाकिस्तान पर मुसलत है, जो खुद को हाइब्रिड रिजीम कहते हैं, इनकी पॉपुलैरिटी आपको पता चल जाएगी। तो ये मैं कह रहा हूँ ना, ये नवाज अपना शहबाज शरीफ ने जो एक हडल की वहां पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के किस तरह PTI की जो हुकूमत है उसको हटाया जाए KP से, उसका ये उसी का तसलसल है। ये आप कह रही है, खुद तो बता रही हैं आप कि जो सवाल पूछे ही नहीं गए उसके जवाब भी आ गए और वो सर्वे में छप भी गए। भाई जब सवाल ही नहीं था तो सर्वे में उसके छपने यानी कि का आप क्या गैलप सर्वे को जवाब भी था? नहीं मान रहे हैं और आप इस पूरी मांग को भी नहीं मान रहे हैं कि जी गंडापुर साहब को हटाया जाए। होल्ड दिस थॉट माली साहब, ये मैं ज़रा जा रही हूँ इस वक्त नून लीग की बेंचेस की तरफ। कैसर शेख साहब, कैसा आपने सुना ना कि माली साहब क्या कह रहे हैं? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप लोगों ने गैलप सर्वे भी इन्फ्लुएंस करा दिया है, आपने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी अपने लोग इनकलकेट करा दिए हैं कि जी सवाल पूछें ना पूछें, मरियम नवाज का जिक्र आए ना जिक्र आए, तारीफें आप लोगों की हो रही हैं, ये चल क्या रहा है? और जिस तरह से माली साहब कह रहे हैं उनकी तसल्ली और तशफ़ी करा दीजिए कि क्या ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से जनरेट हुई है पूरी चीज़ के किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की गंडापुर सरकार को साबुताज करना है? कैसर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए विनेश, ये जो गैलप सर्वे है ये रिकग्नाइज है, हर जगह रिकग्नाइज है, और ये किसी जगह से इनिशिएट नहीं होता, उनका अपना सर्वे होता है। गैलप एक बड़ी रेप्यूटेड इदारा है, उसका सर्वे है। तो ये अलग बात है कि इनको सर्वे पसंद आया या नहीं आया, लेकिन इस वक्त जो KPK में सूरत हाल है वो आप सबको पता है कि ना वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कोई बेहतर है, ना वहाँ एजुकेशन का कोई हाल है, ना ही कोई सेहत की, जो यही काम होते हैं ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। और जो कुछ हुआ, ये सवात का भी वाक़या आपने देखा, जो कुछ हुआ वहाँ पे किसी किस्म की कोई वहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ें थी बचाने के लिए लोग चीखते चिल्लाते रह गए और वो दरिया बुर्द हो गए। तो ये तो एक सूबाई हुकूमत को कोई एक्सेप्ट भी तो करना चाहिए ना। इनका तो सिर्फ ये अपने वावेला तो कर रहे हैं, मैं भी कौमी असम्बली में भी देखता हूँ, वहाँ भी सिर्फ ये इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, कोई बेहतर पॉलिसी की बात। देखिए इनका अपोजिशन का क्या काम होता है कि हुकूमत की जो गलतियाँ हैं उसको उजागर किया जाए और एक सलाह मशवरा किया जाए, बताया जाए, एडवाइस किया जाए कि किस तरह वो बेहतरी हो सकती है। अब KPK का आप जिक्र कर रही है तो सारी दुनिया इस वक्त जान रही है कि वहाँ सूरत हाल क्या है, उनके आपस में जो इख्तलाफात हैं वो सब के सामने हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कोई ये नई बात है। और ये आए पंजाब में आए तो वहाँ पे आलिया हमदा जो कि वहाँ पंजाब का इनकी है उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं,
तो वहाँ उसको ही नहीं बुलाया गया, तो फिर क्या किया गया, इनको याद नहीं रहा या वो बिजी थी इतनी। तो जो पार्टी में इख्तलाफात हो रहे हैं, देखिए ये सारा इस चीज़ का नतीजा है। पब्लिक जो है इस वक्त अरे इनकी अरे अरे परफॉर्मेंस को कैसे शेख अप्रिशिएट नहीं साहब, कर इसका भी इल्जाम आपके ऊपर है। पूरा सोशल मीडिया पीटीआई का भरा पड़ा है जो ये कह रहा है कि मरियम नवाज नहीं चाहती थी कि पंजाब के अंदर, ये लाहौर के अंदर जो पीटीआई की एक्टिविटी हो रही है ना, इसके अंदर आलिया हमजा अपना कोई किरदार अदा करे। तो ये भी मरियम नवाज साहिबा ने कराया है, जो आलिया हमजा को पीछे पीछे रखा है सर। ये आपने फूट डलवाई है पीटीआई के बकौल। अच्छा ये आप बताइए, अच्छा फ़र्ज़ कीजिए इनकी बात में अगर कोई लाजिक हो तो कराए, तो फिर ये अपनी पार्टी को संभालें ना। क्या कर रहे हैं? इनकी पार्टी के अंदर तो हर किस्म का इख्तलाफ है, अगर हम ही करवा सकते हैं तो फिर इनकी पोजीशन क्या है हमारे मुकाबले में? फिर तो हम ही प्रिवेल कर रहे हैं ना इनकी पार्टी में, जिस तरह हम चाहें। अगर इनका ये आपके कहने के मुताबिक इल्ज़ाम है तो ये तो एक बड़ा बोधी सी बात है ना, कोई समझ में आने वाली नहीं है। तो ये इनको तो अपनी पार्टी को संभालना चाहिए ना। इनकी पार्टी के अंदर कोई एक तो नहीं है इख्तलाफ, हर कोई इख्तलाफ कर रहा है, और ये पता नहीं होता दोपहर को कोई फैसला होता है, रात को कोई फैसला होता है। तो अपनी अभी पार्टी की तो कोई कैसे साहब सीधा जाके सीधा चैलेंज कंसेंसस किया है बना लेना, हर एक का आपको इसी लीडर प्रोग्राम में माली साहब ने। और माली साहब का चैलेंज ये है कि आप अगर इतने ही पॉपुलर हो गए हैं और इतना ही मरियम नवाज साहिबा का सुरूर रसूख हो गया है तो केपीके में एक जलसा कर लें। तो क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं सर? जी देखिए, ये जो उनका बयान है, ये मरियम नवाज़ तो पंजाब की लीडर है। हाँ, कोई हमारे सेंट्रल लीडर ज़रूर जाके वहाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हम जलसा करेंगे। हमारे कर तो रहे हैं, हमारे मिनिस्टर साहब वहाँ हैं, वो जो फेडरल मिनिस्टर हैं केपीके से, और वो अच्छी तरह इन मामलात को देख रहे हैं। और फिर ख़ुद फजल रहमान साहब जो कि जेयूआई के लीडर हैं, उन्होंने भी इनका मुतालबा किया कि ये ठीक है, हम नहीं चाहते कि पीटीआई हुकूमत ख़त्म हो, हम चाहते हैं कि ये अली अमीन गंडापुर जैसे जो परफॉर्म कर रहे हैं और उनको हटाया जाए, ताकि जो लोगों को तकालीफ हैं वो तो ख़त्म हो ना। तो ये सुन लें अगर कोई हर पार्टी तो उनसे कह रही है। एक तो उनका भी 26वीं अमेंडमेंट पे ये मिल के बैठे थे जेयूआई से, आपस में कोशिश हो रही थी कि एक दूसरे के साथ मिल के काम करें। तो अब वो फजल रहमान की सुन लें। हमारे यहाँ से हमारे पार्टी के जो हैं रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी बात सुन ले। कोई तो देखिए ना, कोई बात तो ऐसी होनी चाहिए ना। और अब पब्लिक का इख्तलाफ है, वो तो इनका ये कहना है, अगर ये समझते हैं कि नहीं है वो अच्छा चल रहा है तो ठीक है, तो इनका राइट है, इन्होंने अपनी बात करनी है। सर मुश्किल ही है किसी की सुने, क्योंकि इनका सुनने वाला सिस्टम ठीक नहीं है, लेकिन सुनाने वाला सिस्टम सर बड़ा ठीक है। अभी आपको प्रोग्राम में मजीद और भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि पीटीआई का जो सुनाने का सिस्टम है ना, वो टॉप रेटेड है। मेरे भाई मंदोखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें एक तो पेशेंटली सुनने के लिए। मैं यहाँ से आगाज करना चाहती हूँ। हमारे कोलीग हैं, हमारे साथ पार्टी मिल के। जी 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 ज़रा मुझे मंदोखेल साहब के पास जाने दीजिए, बेचारे शराफत से बैठ करके आप दोनों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। मंदोखेल साहब, आज आपकी जो पोजीशन है ना, यानी पीपल्स पार्टी की पोजीशन, मंदोखेल साहब, ये थोड़ी पीटीआई ने ले ली। हर प्रोग्राम में लगातार पिछले कितने सालों से, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल से ऊपर हो गए हैं मुझे सीधी बात करते हुए, एंड ऑलमोस्ट ए डेकेड, जो भी पीपल्स पार्टी के लोग आते हैं मैं उनसे बड़ा इंस्पायर भी होती हूँ। उनकी डेमोक्रेसी के लिए जो थॉट है उससे मैं बहुत कुछ सीखती भी हूँ। और आपकी जो पार्टी है ना, वो जमहूरियत के हवाले से सिखाने वालों में से है। लेकिन सर आज वो दिन है, आज वो दिन है कि आपको पीटीआई से सीखना पड़ेगा कि लीडर के लिए इश्क और मोहब्बत क्या होती है। आप लोगों की इश्क और मोहब्बत बहुत पीछे रह गया, पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया। इश्क और मोहब्बत का ये आलम है कि मैं सलमान अकरम राजा साहब को सुन रही थी एक चैनल पे, और वो ये कह रहे थे कि उनको किसी ने कोई न्योता, कोई इन्विटेशन नहीं दिया गंडापुर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। उनकी पार्टी में सर इन्विटेशन नहीं चलते, दिल से दिल को राह होती है। वो कह रहे हैं कि जी हमें पता चला कि गंडापुर साहब आए हैं, हम खुद ही चले गए, हमें नहीं चाहिए इनवाइट। सर ये है मोहब्बत का लेवल, ये है अपने लीडर के साथ अकीदत का लेवल। तो मैं समझती हूँ कि ये चीज़ तो आपको भी और नून लीग को सीखनी चाहिए कि किस तरीके से आप सियासी तौर पर अपनी वाबस्तगी और उसका इजहार करते हैं। सर दे जस्ट वॉक्ड इन। बहुत शुक्रिया बेनिश, जितना आपने सवाल किए इतना टाइम तो मुझे जवाब के लिए दे दें। हमारे मैंने इफ्तिखार नवाबजादा इफ्तिखार साहब, उन्होंने आज एक वीडियो ग्रुप में शेयर की थी, बीच में आग जल रहा है और एक शख्स भेड़ बकरियों के लेके और आग के गिर दायरा लगाता है, उसके बाद वो साइड पे हो जाता है और वो भेड़ बकरियां वो आग के आगे पीछे घूमती रहती है वो सारे। तो भाई ये वो हुजूम है कि जिसको एक रास्ता बता दिए भटका के, ये उसी पे घूमते रहते हैं।
सबसे पहले तो मैं ये सवाल करता हूँ बार बार हर जगह पे, गंडापुर किसका आदमी है? मिर्जा अफरीदी साहब, जिसने 9 मई की जो तशद्दुद और जो वाक़यात उसकी मज़म्मत की थी, और फिर उसने पैसे दिए, और फिर इसने एक पिकनिक का प्रोग्राम बनाया 600 लोगों के खाने का, और वहां पे गंडापुर साहब वो एज ए सीएम चले गए, और चलते चलते कारकुन भी इसके साथ चल पड़े। वहां जब खाने पे बैठे तो पब्लिक देखी, मीडिया देखी, उनने तहरीक का ऐलान कर दिया। अब तहरीक का ऐलान कर दिया, उसको ये ख्याल नहीं रहा है कि यहाँ 15 करोड़ आबादी सूबे की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को वो भूल गए। मैं और मली साहब और या कैसर शेख साहब हम इलेक्शन लड़ते हैं, हम जब अपने हलकों में जाते हैं तो हम अपनी जो जिम्मेदारान है यूसी के, डिस्ट्रिक्ट के, उनको बता के जाते हैं कि बाबा इस यूसी में आ रहा हूँ। और एक चीफ ऑर्गेनाइजर के सूबे में ये गंडापुर साहब बमाए प्रोटोकॉल वो सारे जा रहे हैं और उस बिचारी को पता नहीं है। और फिर उसके ऊपर सलमान अकरम राजा बकाउल शेर अफजल मरवत के की जाली वो सेक्रेटरी जनरल है, उस जाली और नो मौलूद सियासतदान ने क्या कहा कि वो तो मसरूफ है, यानी आवाम के सामने झूठ बोला। फिर झूठ का जवाब तो आलिया हमजा ने भी वो लिए, उसने जवाब दिए। फिर उसका आज उसका क्या रिएक्शन था वो भी आप सब ने देखा। तो बाबा ये हुजूम है, ये सियासी पार्टी नहीं है, ना इनसे कुछ सीखना होगा तो हम भी रास्ता पटक जाएंगे। जैसे वो भेड़ बकरियों का आग का मैंने आपको हवाला दिया, सोशल मीडिया पे वो वीडियो चल रही है। सवाल ये है कि आप मुझे बताओ कि हलीमा बीबी ने ऐलान किया तहरीक का अल्लाह अल्लाह करके 6 महीने बाद, आपको याद है रमजान से पहले ईद के फौरन बाद, बकरीद के बाद उन्होंने ग्रांड अपोजिशन मौलाना साहब और महमूद खान चकजी साहब के सरबराही में ग्रांड अपोजिशन लेके, और फिर यलगार करना था उसने दारुल खिलाफा के ऊपर। और उसके बाद वो अंजाम तो आपने अभी कल परसों देख लिया, असद कैसर बेचारे ने कितने तवाफ किए मौलाना साहब के घर के, और अली अमीन गंडापुर ने एक ही चमाट में जो ना उसको सब बराबर कर दिया। अब सवाल ये है कि यहाँ पे अलीमा बीबी ने जो ऐलान किया है, उसने कहा कि पीक टाइम 5 अगस्त है, इमरान यानी पीक में डू एंड डाई वाली मामलात है। और गंडापुर साहब आए, जिसको अपनी पार्टी ने भी उसको डिसोन की है, सलमान अकरम राजा साहब ने, कि 3 महीने का टाइम किसके कहने पे दिया है। हाँ जी बिल्कुल, मैं कहता हूं मेरा तो टॉपिक ही यही है कि गंडापुर किसका आदमी है, जिसका आदमी है उसी से उसने 3 महीने का टाइम मांगा। मतलब और यहाँ बानी पीटीआई का आदमी नहीं है क्या? खान साहब ने नहीं उनको सिलेक्ट किया? एक चीज और मुझे तो मैं आज बताऊं, आज मेरे ख्याल से शायद वो वाहिद एक इकलौता दिन होगा कि मुझे तरस आ रहा है गंडापुर साहब पे। वैसे तो उनकी हरकतों सकनात ऐसी बिल्कुल नहीं है कि मैं उनके साथ सिंपथाइज करूं, पर मुझे तरस आ रहा है केपीके की आवाम उनको रखना नहीं चाहती एज ए चीफ मिनिस्टर। वो जो उनकी परफॉर्मेंस से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम खुश नहीं है, पार्टी के अंदर बहुत से लोग हैं जो उनसे खुश नहीं है। यहाँ तक कि सर ब्रेकिंग न्यूज दूं आपको, आज की खबर दूं, सबसे बड़ी खबर यह है कि जो बानी पीटीआई है ना, खान साहब भी जेल के अंदर बैठ के अपना सर पकड़े हैं कि भाई ये क्यों मेरी पार्टी आपस में लड़ रही है। वो भी खुश नहीं है, उनसे कोई भी खुश नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। सर ये ब्रेकिंग न्यूज आप दे रहे हैं कि खान साहब खुश नहीं है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, तो आम है, सरेआम न्यूज है। और सर आप ऐसी खबरें हमें बताते नहीं है ना, आप मुझे हमें तो अब पता चला। आप मुझे बता दें। अच्छा मुझे सुन तो लो मेरी बहन, आपने पूरा आधा घंटा ले लिया। आप मुझे एक बात बताओ कि यही अमीलीन गंडापुर है जिसकी पीए को, जिसकी गार्ड को, जिसकी सेक्रेटरी को नहीं पता था कि वो 11 घंटे किधर था, जिसकी सेक्रेटरी और जिसकी पीए को नहीं पता कि वो 7 घंटे किधर था, वो जाके क्या कहते हैं वो F7 के हेडक्वार्टर में नहीं बैठा हुआ था। और फिर जाके जब रेंजर्स ने, पुलिस ने छापा मारा पुख्तनख्वा हाउस पे, और वहां दरवाजे टूटे हुए आपको मुझे मीडिया में नजर आया, और गंडापुर किसी को नजर ही नहीं आया क्योंकि उसने सुलेमानी टोपी पहनी हुई थी। और वो टेलीफोन जाम, मोबाइल जाम, और वो बकायदा 20 फुट दीवार पलांग करके रेंजर उसको नजर नहीं आया। वो मरगला की पहाड़ियों पे गया, वहां लोकेशन पे एग्जैक्ट पहुंच के वहां जाके गाड़ी खड़ी की, और 12 जिलों से होते हुए वो पुख्तनख्वा असेंबली पहुंच गए। सब खुदा को मानो, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि किसका आदमी है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन आदमी है। लेकिन चालाकी से उसने 1.5 साल तो गुजार दिए। अब गैलप सर्वे जो मर्जी है सर्वे कर ले, उसने 1.5 साल तो गुजार दिए। वो तो कहते हैं मैंने खान को रिहा करना है, मेरी महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे अमन से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो कहता है बरबरा हर जगह पे। सवाल ये कि जो तहरीक 3 महीने के या 3 साल का ये ऐलान कर रहे हैं, इसकी क़यादत कौन करेगा? अलीमा बीबी ग्रुप, बुशरा ग्रुप, असद कैसर ग्रुप, आतिफ खान ग्रुप, गंडापुर ग्रुप,
या वो जो जेल में 5 बेचारे बैठे हुए कौन से जेल में वाह शामिल वाह, कुर्सी, क्या वो ग्रुप, सवाल है, क़यादत कौन क्या करेंगे? सवाल है मंदोखेल साहब, अब इसका जवाब भी ले लें। माली साहब यहीं से शुरू करें, किसको फॉलो करेंगे आप लोग, कौन लीड कर रहा जी है? बिल्कुल, देखिए आज मंदोखेल साहब जो है ना गबर सिंह की तरह पूछ रहे हैं किसका आदमी है। वो इमरान खान का आदमी है और मुझे फख्र है। पहले कोई प्रोग्राम, कोई सियासतदान इमरान खान का नाम लिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता था। अब उसके टाइगर्स हैं अली अमीन घंटापुर की तरह, उस पे भी एक एक घंटा लोग बात करते हैं, सवालात पूछते हैं। ये उस गैलप सर्वे की बड़ी नाकामी है कि स्टेट टेलीविजन पर भी, बाकी चैनल्स पे भी सिर्फ गंडापुर और गंडापुर की डिस्कशंस हो रही हैं। और ये पूरी स्टेट, पूरी रियासत, उसके इदारे, पूरी हुकूमत, और ये हाइब्रिड हुकूमत समझते हैं ना, ये दोनों जो है वो जाहिर जी सी जी बात सर, है आपने बड़ा हुकूमत अच्छा को समझाया रिप्रेजेंट था कर अपने रहे हैं, दौरे हुकूमत हुकूमत में के कि एजेंट हाइब्रिड है। क्या होता है, समझते हैं हम, बहुत अच्छे से समझते हैं। जी जी, डेफिनेशन तो आप ही ने मुतारिफ कराई थी ना हाँ, अपने तो टाइम हमें पर। लीडर मान लेना। अगर 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 आपको हमारे नक्शे कदम पे हलना चलना है, भुट्टो के नहीं चलना, बेनजीर के नहीं चलना, तो आप हमें लीडर मान लें। हम तो आपके लीडर की बात कर रहे हैं ना। तो ये जो एजेंट्स हैं हाइब्रिड हुकूमत के, तो ये मुकम्मल कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को आपस में लड़ाया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में डिफरेंस पैदा किए जाए। और ये गुज़िश्ता 3 सालों से कर रहे हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। और 3 सालों में उनको नाकामी हुई है, और इंशाअल्लाह आप यकीन रखें इनको आगे भी नाकामी होगी। इमरान खान के पीछे ये पब्लिक जो है वो जान, अपना माल कुर्बान करने के लिए तैयार माली है, साहब क्योंकि एक वो मिनट एक एक मिनट एक मुल्क मिनट में एक मिनट से जमहूरियत होल्ड की करें बात कर रहा है। सर जी, होल्ड करें। यही नाकामी खत्म हो कैसे जाए, एक बात होगी? खत्म हो जाए। आप ठीक है, नहीं सर आप अच्छे लगते हैं मुझे, आप अच्छी बातें करते हैं, तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि आप कुछ भी बोलेंगे तो मैं सुन लूंगी। आप कह रहे हैं नाकामी होगी, आपकी पार्टी सोशल मीडिया के ऊपर आप ही के कीबोर्ड वॉरियर्स ये कह रहे हैं कि इंटरनली आपकी पार्टी के फैसले मरियम नवाज कर रही है। मरियम नवाज डिसाइड कर रही है कि जी आलिया हमजा होंगी कि नहीं होंगी। मरियम नवाज डिसाइड कर रही है कि जी लाहौर के अंदर जो गैदरिंग होगी और ये जो पूरा जो लवाजमात है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसके अंदर कौन कौन शामिल होगा। तो आप ये किस तरह कह सकते हैं कि जी खराब करेंगे, बर्बाद करेंगे, शिकस्त होगी और पता नहीं क्या होगा। आपकी तो पूरी की पूरी पार्टी बकौल आपके कीबोर्ड वॉरियर्स के, वो तो मरियम नवाज ने हाईजैक कर ली। तो मैं तो कहती हूँ कि फिर आप तारीफ करें मरियम नवाज की कि वो अपनी पार्टी, अपना सूबा तो चला ही रही है, वो आपकी पार्टी भी चला रही है। लेट मी आस्क यू अ बेसिक क्वेश्चन, और बेसिक क्वेश्चन ये है कि क्या अब आपकी पार्टी के फैसले मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं, हाँ या ना? मुझे इसका पहले जवाब दे दें। तारीफ करना ना करना बाद में देख लेंगे। आलिया हमजा ने आना है, नहीं आना, उनको इन्फॉर्म करना नहीं करना, क्या ये डिसीजन मरियम नवाज का था? टेल मी ऑन दिस नेशनल टीवी राइट नाउ। मैडम मेरी बात सुने। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज खुद के फैसले नहीं कर सकते बेचारे, वो हमारी पार्टी के क्या फैसले करेंगे? आप तो फिर हमारी आपके लोग क्यों कह रहे हैं सोशल वो कह मीडिया रहे हैं कि हम खोलें? हाइब्रिड हुकूमत है, हम जो है। अब देखें, आप या तो सोशल मीडिया पे शो कर ले, या आप जो हकायक हैं उन पे कर ले। मैं तो कोट कर रहा हूं इनके डिफेंस मिनिस्टर को, जो एक तरफ आईएसपीआर कहता है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, और उनका वजीर जो है, वजीर दिफा कहता है कि हमारी हाइब्रिड हुकूमत है। ये तो बहुत पहले से होनी चाहिए थी। मैं तो आपके डिफेंस मिनिस्टर को कोट कर रहा हूं, तो इनकी क्या हैसियत है? वो कह रहे हैं, खुद मान रहे हैं कि हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमें ये सब कुछ पहले कर देना चाहिए था। ये जेलें, ये फांसियां, ये जाया गई इस मुल्क में। जो सिविलियन सुपरमेसी आनी थी वो इन्होंने तबाह और बर्बाद कर दी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का इन्होंने जो है वो क्या कहते हैं कि उनको खत्म कर दिया, उनको तबाह व बर्बाद कर दिया। इन्होंने आवाम से धोखा किया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बातें करके, और इस मुल्क में इन्होंने जुडिशरी को तबाह किया, मीडिया को तबाह किया। अब ये मीडिया का ये काम रह गया है कि वो मरीम नवाज की तारीफें करते घूम रहा है सुबह से शाम तक। वो प्रिंट मीडिया में जाए तो 60-60 पेजेस की, 100-100 पेजेस के इश्तिहार छप रहे हैं मरियम नवाज के फेवर में। तो आपके ऐसा दौर क्या में भी तो किया यही है होता मरियम था। नवाज ने? आपके दौर में तो बल्कि कहा जाता था कि अगर एक लफ्ज भी आपके वजीर आजम के खिलाफ बोल दिया गया है तो वो जो एंकर है नौकरी से फारिग हो जाता था, उसका प्रोग्राम बंद हो जाता था, उसको कहीं और नौकरी नहीं मिलती थी, उसका एयर टाइम बंद, उसका हुक्का पानी बंद। आपके भी दौर में यही होता था, आपके दौर में भी बड़े बड़े इश्तिहारात छपते थे। तो ये तो आप ही लोगों को फॉलो कर रहे हैं। योर दौर वाज नॉट एनी मुख्तलिफ सर, सेम था, बल्कि इससे ज्यादा वर्स था।
बल्कि आपके दौर के अंदर मुझे देखें, बताएं माली एक साहब, बात- आपके दौर के अंदर इस स्टेट टीवी के ऊपर, जहां पीटीवी के ऊपर मैं और आप अक्सर रूबरू होते हैं, आप पिछले 8-9 महीने से लगातार पीटीवी के ऊपर मेरे साथ शो कर रहे हैं कि आपके दौर के ऊपर नून लीग को और ये पीपल्स पार्टी को ये स्पेस दी जाती थी? नहीं दी जाती थी। यहां तक कि बिलावल भुट्टो का नाम नहीं चलता था। वो इसलिए नहीं चलता था क्योंकि बिलावल भुट्टो ने पहली तकरीर में प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट बोल दिया था। तो सबसे पहले जिस नाम पे बैन लगा था ना आपकी लंका में, आपकी सरकार में, वो बिलावल भुट्टो थे। जी सर, तो आपका दौर कुछ मुख्तलिफ नहीं था? हम जी, भुगत उन्होंने गए हैं सिलेक्ट सर, कहा था इतनी तो पुरानी बिल्कुल बात कहा नहीं है। होगा। क्या उस वक्त पीका एक्ट था जो इन्होंने नाफिज किया है? क्या उस वक्त जुडिशरी की ये हालत थी कि वो जो चाहे अपने फैसले ले? अब तो ये सूरत हाल है कि मखसूस नशिस्तें इनको दे दिए माले गनीमत समझकर, अब ये खुद लड़ रहे हैं आपस में। वो रोजाना नून लीग जेयूआई के खिलाफ और जेयूआई पीटीआई के खिलाफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ वो जा रहे हैं उन सीटों पे। तो इन्होंने मुल्क को तबाही के किनारे तक पहुंचा दिया है। अच्छा मुल्क पॉइंट उठाया आपने, इकोनॉमिकली मैं बर्बाद आपको हो मैं रहा आपको है। जवाब ले देती हूँ। कैसे साहब, आप लोगों ने धोखा दिया है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के चक्कर के अंदर। ये पीटीआई ये कह रही है, माली साहब ये समझ रहे हैं, फिर आपकी हाइब्रिड सिस्टम को लेकर के भी इनको ज़रा काफ़ी अटपटाहट है कि आपके पास तो कोई पावर ही नहीं है। एंड ऑफ कोर्स ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, ये इनका कहने का मतलब ये है कि आप लोग तो खुद आपस में लड़े पड़े हैं, फटे पड़े हैं, तितर बितर हुए में हैं। आप इनके ऊपर क्या तनकीद करेंगे कैसे साहब? बिनेश, बजाय कि हम एक दूसरे के ऊपर तनकीद करने के ना, मैं समझता हूँ कि हम अपनी अपनी परफॉर्मेंस बताएं। मैं बताता हूँ कि पीएमएलएन की हुकूमत क्या कर रही है, ये बताएं कि केपीके में ये पीटीआई ने क्या किया है। हम डिफ़ॉल्ट होने वाले थे आपके सामने। ये जो हकीकतें हैं जो कि इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड हैं, बातें मैं वो कर रहा हूँ। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरा इन्होंने छोड़ के गए थे जब पीटीआई की हुकूमत गई। आज आप देख लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह IMF और दुनिया के बड़े बड़ी रेटिंग जो इदारे हैं वो तारीफ़ कर रहे हैं पाकिस्तान की। आज डॉलर जो है वो तकरीबन स्टेबल खड़ा है। आपकी रेमिटेंस 38 बिलियन डॉलर हो गई है। महंगाई जो 38% थी 2 साल पहले, फिर 28% हुई 1 साल पहले, और अभी आप देख रही हैं कि हर 15 दिन के बाद बढ़ जाता है। मुझे नहीं पता आपने आजकल में टैंकी फुल कराई है कि नहीं कराई है अपनी गाड़ी की। हर 15 दिन के बाद आप टैंकी फुल कराने जाते हैं तो रेट ऊपर ऊपर ऊपर। जी कंटिन्यू। नहीं बढ़ा। बिनेश आप गलत कह रही हैं। पिछले पूरे साल में पेट्रोल, आप 15 दिन में बात कर रही हैं, पिछले पूरे साल में 50 रुपए नहीं बढ़ा, पूरे साल में भी। ये ऐसी बात नहीं है, जो फैक्चुअल पोजीशन है, जो हकीकत है, वो रेट सबके सामने है। आप रेट ले लीजिए। ये देखिए, मैं कह रहा हूँ, देखिए बात सुनिए, ये तो पेट्रोल तो एक कमोडिटी है, वर्ल्ड मार्केट के ऊपर चलती है। ये तो हर एक को समझना चाहिए कि कोई भी होगा, वो पीटीआई की हुकूमत आ जाएगी तो वर्ल्ड मार्केट प्राइस कम होगी दुनिया में, हमारे यहाँ कम होगी प्राइस। इन्होंने आके क्या किया, IMF से झगड़ा कर लिया, IMF ने छोड़ दिया इनको, इनका जो प्रोग्राम था वो भी पूरा नहीं हुआ। और क्योंकि इन्होंने पेट्रोल को छेड़छाड़ी की, उसमें प्राइस में जो लेवी तय की थी वो नहीं अमल किया, तो IMF ने छोड़, बड़ी मुश्किल से तो हमने उसको मनाया है। पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट हो रहा था, तो आप बजाय, और KPK में आप देख लीजिए कि वहाँ हालत क्या है अवाम की, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का क्या है। रोज़ हम वहाँ पे इंटरनल मेरे प्रोग्राम की हालत जरा कुछ अजीबोगरीब सी हो गई है। मंदोखेल साहब, पेट्रोल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ा? मैं क्या किसी और पाकिस्तान में रह रही हूँ और कैसे साहब और आप किसी और पाकिस्तान में हैं? इस वक्त मेरे इस शो की सिचुएशन ही कुछ और हो गई है। मेरे जो सामने कैमरामैन है ना, उसने 4 फुट ऊपर छलांग लगा दी है क्योंकि वो तो अपनी बाइक के अंदर पेट्रोल हर रोज नई कीमत पे बढ़वा रहा है। जी जी सब आप गलत कर रही हैं। कितने से कितना बढ़ाया? आप मुझे रेट दे देना। अगर आपकी बात सही है तो पेट्रोल की तो कीमतें हैं, आप बता दीजिए कितने से कितना साहब। अभी यकम को ये गलत बात आप कर रहे हैं। और आज की इस वक्त जब मैं शो में बैठी हूँ सर, जो खबरें चल रही है ना, 6.5 रुपए बढ़ने का इम्कान है। अल्लाह करे ना हो, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूं, अल्लाह करे ना बढ़े। लेकिन सर 250-300 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है और आप कह रहे हैं कि नहीं बढ़ा। अगर पहले बात समझिए, आज से 6 महीने पहले क्या था, वो तभी यही रेट थे, 20-25 रुपए का फर्क पड़ा है। अब पता नहीं कहाँ की बातें कर रही हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट तो हर एक को पता है, रोजाना का रेट। देखिए ना, आप तो मिनिस्टर हैं, आपको फ्री मिलता होगा। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको मेरी बात और फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं अच्छे लग रहे कैसे साहब, और अगर आपको फर्क नहीं पड़ा कि अगर 1 लीटर के पीछे 20-25 रुपए बढ़ गए हैं तो आप शुक्र अदा करें खुदा का कि आप उस प्रिविलेज क्लास में से हैं। लेकिन मैं मंदोखेल साहब के पास चली जाती हूँ। मंदोखेल साहब,
यहीं से शुरू करना है। पीटीआई के ऊपर तो हमने बात करनी ही करनी है। मुझे गंडापुर साहब का मुस्तकबिल भी बता दीजिएगा, लेकिन सर मुझे प्लीज बताइए। बीनेश, मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी। जी पहले आपने मेरे ऊपर बात की है, पहले सुन ली मेरे जवाब। जी सर, आप मुझे कहिए, आप प्रिविलेज क्लास से हूँ, मैं ना कोई तनख्वाह लेता हूँ, ना किसी किस्म का कोई मैं एडवांटेज और लेता हूँ, मैं कोई 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं लेता। अगर मेरे बारे में आपने बात की है तो बात सुन लीजिए ना, और वेरीफाई कर लीजिए कि 5,70,000 अगर वजीर की तनख्वाह है तो मैं 1 रुपया भी नहीं लेता हुकूमत से, और अपने जेब से मैं अपने हल्के पे भी हर जगह खर्च करता हूँ। तो बात को अगर आपने किया इस तरह किसी इंडिविजुअल की बात ना करें। मैं इसकी कदर करती बात ये है, अब आप अगर बता रहे हैं कि आप सैलरी नहीं ले रहे कैसे साहब, तो मुझे ये भी प्लीज जरा अपडेट कर दीजिए, बता दीजिए, आपके पास कोई सरकारी गाड़ी भी नहीं है सर? शो नहीं है, मेरे पास सरकारी गाड़ी है, गाड़ी भी है और घर भी है, लेकिन मैं 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं ले रहा। तो मैं अपने जेब से अपनी गाड़ी में जो मैं यूज करता हूँ, पहले भी आधे घंटे का टाइम आपने दिया है, गाड़ी है, पिछले 15 मिनट से है, एक मेरे पास 1300 सीसी की गाड़ी है, और दूसरी गाड़ी मैं खुद अपनी इस्तेमाल करता हूँ, उसका पेट्रोल भी अपनी जेब से। जी, पेट्रोल अपनी जेब से है, ठीक है। कैसे साहब, मैं इस इकदाम को बड़ी कदर की निगाह से देखती हूँ। ये कि केपी के देखिए, मैं बड़ी कदर की निगाह से देखती हूँ। प्रोग्राम का वक्त कम है, जरा मुझे मंदोखेल साहब के पास जाने दीजिए। जी मंदोखेल साहब, टेक योर टाइम सर। जी सर, यहाँ से शुरुआत करें। पेट्रोल गाड़ी की मेंटेनेंस बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा सर? बेनिश, खुदा का वास्ता पूरे शजरा आपने उसके लिए लिए। कैसर शेख साहब हमारे लिए मोहतरम है, मगर ये सरकारी टीवी है, और आपको याद होगा, या आप उस वक्त पीटीवी में नहीं थी, जब हम हुकूमत में थे तो मैंने शर्त लगाई थी कि पीटीवी में उस वक्त आऊंगा जब आप अपोजिशन को यानी पीटीआई को बुलाएंगे। ये पूछिए अपने स्टाफ से, मैंने कहा मैं उस वक्त आऊंगा, और अल्लाह का शुक्र है मेरी बात मानी गई, पीटीआई के लोगों को बुलाना शुरू कर दिया है। सवाल ये है कि अभी थोड़ा सा आप ब्रेक लगाया करें, कैसर शेख साहब अभी तक बोल रहे हैं। सवाल ये है कि जब मैंने पहली मरतबा गाड़ी चलाना शुरू की है तो बेनिश 7 रुपए लीटर था, अभी ये लगभग आपका 300 रुपए तक पहुंच रहे, और कैसर शेख साहब फरमा रहे हैं कि 50 रुपए भी नहीं बढ़ा। कैसर शेख साहब, आपको अल्लाह ने बहुत कुछ दिए है, लेकिन 50 रुपए एक मोटरसाइकिल वाले के लिए, एक जो वो बाइकिया चलाने वाले, उनके लिए बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है 50 रुपए। यानी 50 रुपए दिन का तो महीने का 1500 रुपए हो गए। तो आप 50 रुपए तो बढ़ने की बात कर, अभी 10-12 रुपए बढ़ी, 10 रुपए बढ़ी अभी पिछले हफ्ते 10-12। लेकिन आपको यही याद बढ़ाऊं कि पिछले महीने जब पेट्रोल की कीमत बढ़ रही थी, नहीं बढ़ी थी, तो बाकायदा वज़ीर आज़म साहब ने, शेख साहब मौजूद होंगे काबीना में, उन्होंने काबीना से खिताब करते हुए लाइव प्रोग्राम में ये कहा था कि हम पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं। ये बात है रात 9 बजे की, और जब 1 बजे में टीवी चैनल देख रहा था कि पेट्रोल 7 रुपए बढ़ा दिया। मैं तो हैरान रह गया कि मुल्क का वज़ीर आज़म लाइव प्रोग्राम में काबीना से खिताब करते हुए खुशखबरी सुना रहे हैं कि पेट्रोल सस्ता होगा, और अभी 3 घंटे बाद कैसे बढ़ गई 7 रुपए। तो जनाब वजाहत ये आ गई है जनाब वज़ीर आज़म साहब की कि बलूचिस्तान चूंकि गरीब लोग हैं, गरीब सूबा है, हमने उसको भीख देने के लिए, उनका रोड बनाने के लिए 300 अरब देने, जबकि उन्होंने कमाया 700 अरब। लेकिन मैं याद दिला दूं कि वो रोड जिसके लिए भीख वज़ीर आज़म ने दिए 300 अरब, वो रोड आज से 3 साल पहले इसी वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह किया था, मुझे अच्छी तरह याद है, और वो टोटल 2 साल में बनना था, और वो रोड 70% बन चुका था, और 70% बनने के बाद जाके वज़ीर आज़म दोबारा भीख दे रहे उस गरीब सूबे का। मेरा ताल्लुक भी उसी सूबे से ओरिजिनली। तो सवाल ये कि अगर इसी तरह आप आदाद शुमार करेंगे, इसी तरह आप ये करेंगे, मैं कहता हूँ आप पुराना वक्त याद रखिए जब पेट्रोल 20 पैसे बढ़ता था, कितना शोर मचता था, याद है आपको? और सवाल ये कि उस जमाने के टाइम पे जब 150 रुपए था तो तब तो बड़ा ही शोर होता था, तब तो बड़ा ही महंगा लगता था। जी जी, मुकम्मल करने से। पीपल्स पार्टी के दौर में मुझे याद पड़ रहा है जब आलमी मंडी में पेट्रोल $189 था पर बैरल, और पीपल्स पार्टी हुकूमत दे रही थी 150 रुपए या 140 रुपए दे रही थी। आज तो ये 60 के 62 रुपए चल रहा है, आज 250 क्यों है? सवाल ये कि ये चीज इनको पता हो तो वो बात करे, इनको गरीबों का एहसास हो तो बात करे। उनने कहीं जाके रोड पे किसी आदमी का इंटरव्यू लिया होगा तो पता होगा इनको सारी चीज। मैं मानता हूँ वज़ीर आज़म भी तनख्वाह नहीं लेता होगा, कैसर साहब भी नहीं लेता होगा, बहुत सारे नहीं लेते होंगे,
लेकिन सवाल ये कि आपने आवाम को क्या करना है। आपको तो अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, आप नहीं लेंगे बल्कि जेब से जमा करेंगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल ये कि हमने इस मुल्क के आवाम को क्या करना है, इसी तरह हमने चलाना है। मैं मानता हूं इस बात का, इस चीज का। और जो आप बता रहे हो महंगाई का रेशो बता रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं 38%। ठीक है, बिल्कुल सही कहा कैसर शेख साहब ने। लेकिन 38 रुपए अगर रेशो था महंगाई बढ़ने का, आज अगर वो 1-2% पे आ गया तो कोई चीज सस्ती तो नहीं हुई है। अच्छा, यानी जिस स्पीड मंतखब से साहब, महंगाई जा रही थी वो माली स्पीड साहब कम ना जरा हुआ। ऑब्सलीट हो गए हैं शो में, तो मैं आपकी बात सारी समझ रही हूँ, लेकिन एक चीज़ है कि हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए जो कैसर शेख साहब ने नेशनल टीवी पे बैठ करके 8 बजे लाइव ये बताया है कि वो सैलरी नहीं लेते। बहुत अच्छा इकदाम है, मैं इसकी कदर करती हूँ। उन्होंने ये बताया कि पेट्रोल भी वो अपने पल्ले से डलवाते हैं, मैं इसकी कदर करती हूँ। डेफिनेटली ही इज इनटू द कैबिनेट सर, वो तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये जरूर बताएंगे सर। आपको क्योंकि बहुत सी चीज़ें पता है मंदो खेल साहब, आपको क्योंकि बहुत सी चीज़ें पता है, कैसर साहब की तारीफ करते हुए आगे बढ़िए और मुझे ये बताइए कि वो जिसके बारे में अभी आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे ना, किसका आदमी है किसका आदमी है, वो जो बाद में पता चला वो तो बानी पीटीआई का आदमी है जिसका नाम है गंडापुर, उसका मुस्तकबिल बता दीजिए मुझे वेरी क्विकली। माली साहब आ रही हो वेरी क्विकली। पहली बात तो ये कैसर शेख साहब मेरे साथ स्पेशल कमेटी में रहे, ये बड़े नफीस इंसान है और बाकायदा मैंने ख्वाहिश दर की स्पीकर से कि आप कैसर शेख साहब को कमेटी में दे दे, और माशाल्लाह इसने बड़ा बेहतरीन चलाया और 8-10 घंटे कमेटी में टाइम भी दिया, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बड़े मंजे हुए सियासतदान है। और ये भी आपको बता दूं कि कैसर शेख साहब का वोट उसका अपना है, वो मरियम बीबी का वोट नहीं है, ये भी ज़हन में रख लें। ये इनका अपना जाती वोट है कि ये इलाके के लोग में इतने पॉपुलर है कि वो वहाँ लोग वोट देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का वक्त देने के लिए। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।